बोले शंकर भगवान की जय। जय हो गौ माता की जय। नमस्कार दोस्तों, आज 3 अगस्त 2026 के दिन चलिए जानते हैं दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है। चलिए जानते हैं बंसल एंड सन्स के पास ऋषभ बंसल भाई साहब से। हाँ जी ऋषभ जी। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया राणा जी, बहुत बढ़िया। आज की क्या मार्केट है जी, ऊपर नीचे में जी? आज की राणा जी जैसे 1000-1200 रुपए तो चांदी ऊपर चल रही है और अच्छा जी। गोल्ड की आपकी 400 रुपए के आसपास मार्केट प्लस चल रही है। बाकी अच्छा जी। फिजिकल का अपडेट करा देते हैं। 3 अगस्त 2026 के दिन और आज दिन है सोमवार, बहुत शुभ दिन है और सावन का पहला सोमवार। हाँ जी हाँ जी। 24 कैरेट का रेट आपका 1,44,500 रुपए। 1 लाख, ठीक है हाँ जी। जी, 22 कैरेट 1,32,940, 18 कैरेट 1,09,820 और 14 कैरेट का 86,700 रुपए। ये 10 ठीक है। ग्राम की रेट है जी। और सिल्वर आपकी हो चुकी है 2,28,000 रुपए किलो। 1 किलो का भाव 28,000 रुपए। किलो जी। हाँ जी। तो सोने में क्या चाल है ये कल परसों में? सोने में तो आप राणा जी ये मान के चलो 1.5 से नीचे ही मार्केट, 1,40 से और 1.5 के बीच में ही मार्केट स्थिर चल रही है। कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं आ रहा। जैसे 1,000-2,000 प्लस, 1,000-2,000 माइनस, और वो भी एक दिन में नहीं दिख रहा 1,000-2,000 का फर्क। जैसे 400-500 रुपए की चाल अभी 2-3 दिन पहले की अगर मैं बात करूंगा तो 600, 700, 700, 800 रुपए की चाल देखने को मिली थी। और ज्यादा मतलब मार्केट में ही कहना चाहूंगा, मैं तो रफली मोटा मोटी देखता हूँ कि 1.5 से नीचे चल रहा है बाजार। ठीक है जी। क्योंकि सुबह से लेके शाम तक में कितनी बड़ी है कितनी छोटी चाल आ सकती है, तो मौके की बातें होती है। डिमांड सप्लाई पे निर्भर करता है, कई चीजों पे निर्भर करता है। अगर सपोज करिए कोई भी अगर आपकी पड़ोसी कंट्री डिस्टर्ब है, क्योंकि गोल्ड है ना आपका ग्लोबलाइज्ड है। अगर एक ऐसा नहीं है कि अगर हमारी इंडिया में कोई इम्पैक्ट है तो हमारे यहीं पर ही इम्पैक्ट आना है। अगर विदेश में कहीं इम्पैक्ट आएगा तो आपके आपके इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो ये आज तो कितना तेज जी, हुआ जी है? आज जो गोल्ड की तेजी है लगभग 500 रुपए के आसपास मान के चलो। 500, तेजी? 550, हाँ, ये तो 535 रुपए भी लाइव चल रहा है। ऊंट के मुंह मजीरा जी, ये तो वो वाली बात होगी खाली। बाबूजी 535 रुपए भी 10 ग्राम पे है, तो ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मार्केट का तो अभी देखते हैं आगे जाके फ्यूचर के हिसाब से। तो जो प्रिडिक्शन आ रही है या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, बैंकर्स है, वो आज भी कहते हैं जी $5,500, $6,000, $5,000 का तो मतलब मैक्सिमम प्रिडिक्शन आ रही है कि सबर जा में टूट सकता है। लेगा इतने मतलब लोगों का? राणा जी सबर ना इन्वेस्टर का नहीं टूटेगा, क्योंकि इन्वेस्टर की एक सोच क्लियर है। जिस दिन मैं पैसा लगा रहा हूँ, देखिए बेसिकली आप और हम भी अगर कभी इन्वेस्ट करते हैं, कभी भी हम ये नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं नेक्स्ट जनरेशन का या फिर एक लगभग डिकेड्स का। एक डिकेड जैसे 10 साल का होता है, कि 7 साल 8 साल कम से कम हमारे एक क्लियर रहता है कि हमें एक इन्वेस्ट करना है। उनके साथ तो कोई डिस्टर्बेंस या कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है अगर जी। कोई ऐसा था कि वीकली वाला, या कहते हैं कि 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, महीने के अंदर, मतलब इसको संशोधन में कहूंगा, जो जल्द में लगा रहेगा ना, वहां नुकसान का सौदा है। अच्छा, इसमें जो 18 कैरेट है और ये जो 22-24 कैरेट है, इसमें ना 22 कैरेट या 18 कैरेट में लोग कहीं बात चलती है ना कि 18 कैरेट का जो है, जो आभूषण लेना, हाँ हाँ, ज्वेलरी लेनी, 22 कैरेट के लेनी, 24 में तो ज्वेलरी होती नहीं। 24 में तो पॉइंट्स होते हैं। 18 को ना वो बिल्कुल घटिया सोचते हैं कि जो 18 का मतलब है जो है बिल्कुल हल्की है। हमने कहा हल्की लेंगे, लेकिन आज मैंने बात सुनी ऐसी, अच्छा कोई 2-4 बंदे बात कर रहे थे ना, जी। भाई 18 के लेनी, वो कबाड़ होती है, हल्की होती है। इसमें क्या स्पष्ट करो इसको। राणा जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 14 कैरेट है तो कंपैरिजन 22 कैरेट से हो रहा है। अगर आप शाइनिंग की बात करेंगे, मैं इसको और थोड़ा आज इजी करके आपको डिटेल में समझाऊंगा बारीकी से। अगर सपोज करिए 14 कैरेट और 22 कैरेट के गोल्ड को आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उसकी पॉलिश में फर्क रहेगा। कारण बताता हूँ क्यों। 22 कैरेट की प्योरिटी आपकी होती है 91.6%। 91.6% का गोल्ड फाइन इसमें होता है 22 कैरेट के अंदर, और 14 कैरेट के अंदर होता है 18.33%। तो आप ये मान के चलिए, जैसे एक 14 कैरेट का मेटल है, एक 22 कैरेट का मेटल है। 14 कैरेट में जब 58.33% का फाइन गोल्ड जाएगा और बाकी जो बचा हुआ -100 करता हूं, तो जो बाकी आपका 41.67% जो एलॉय मेटल होता है, उसकी मात्रा ज्यादा रहेगी, तो वो कलर में फर्क मिलेगा। ठीक है आप जी। पॉइंट समझो, कलर कंट्रास्ट में। लेकिन अगर आप कहते हैं बढ़िया घटिया, मेरे को वो टर्म नहीं समझ आएगी किस टर्म में, मतलब जो भी व्यूअर है, जिन्होंने भी आपको जिक्र करा, अगर आप मान के चलिए सपोज करो ₹1,00,000 का आप गोल्ड ले रहे हैं, एक 22 कैरेट और एक आपका 14 कैरेट। ऑब्वियस सी बात है 22 कैरेट की जो फाइन प्योरिटी है 91.6%, सपोज करो जितना भी ग्राम 22 कैरेट का आ रहा है, उससे ज्यादा क्वांटिटी आपकी 14 कैरेट की आ जाएगी सेम अमाउंट के अंदर, क्योंकि उसमें जो गोल्ड की मात्रा है 58.33। अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ 91.6 और माइनस करता हूँ 58.33 को, तो आपका 33.27% ये आपका 22 कैरेट में फाइन गोल्ड की मात्रा ज्यादा है। तो आपका गोल्ड मैथमेटिक है। मान के चलो ₹1,00,000 का 22 ले रहे हैं, ₹1,00,000 का 14 ले रहे हैं, 22 से ज्यादा क्वांटिटी आपकी 14 की आ जाएगी। जैसे ही 24 के रेट बढ़ेंगे, दोनों के रेट बढ़ेंगे साथ में, क्योंकि मैथमेटिक है जी, गोल्ड मैथमेटिक है। बराबर जो भी आएगा हाँ जी, रेट बराबर बढ़ेंगे, जब बिकेगा दोनों इकट्ठे ही बिकेंगे। दोनों। मैं कह रहा हूँ जी, आप
9 कैरेट भी आ गया ना अभी मार्केट में, जब रिसेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है 9 कैरेट भी सेल होगा। बात ये नहीं होती जी गोल्ड है वो चीज, ये है जैसे 9 कैरेट में कितनी मात्रा गोल्ड की है, जो वो फाइन गोल्ड है ना वो आपका पैसा तो हमेशा के लिए खरा हुआ है। अब सपोज एक आगे की और बात करता हूँ, हमारे पास कुछ व्यूअर्स आते थे, वो कहते थे कि आप 18 को मतलब कैसे करते हैं, 18 की 18 ज्वेलरी बनती है। जैसे कोई अगर अपना पुराना गोल्ड सेल करने आया, कोई भी अगर सपोज आपका धातु हमारे पास आता है 18 कैरेट का है, वो रिफाइनरी जाता है, रिफाइनरी से 18 कैरेट में सपोज करिए 75% की फाइननेस है और बाकी के 25% अलॉय मेटल है। रिफाइंड मशीन में जब वो गोल्ड डाला जाता है, अलग जो अलॉय मेटल होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है और जो बाकी आपका फाइन मेटल है वो अलग करके 24 से बना दिया जाता है। फिर वो 24 को जाके फिर आगे वो एक सिस्टम से चलता है और आगे जाके मार्केट में आता है। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसीजर रहता है। तो कभी भी ये मत कहना जी 9 बेकार है 22 अच्छा है, अच्छा बुरा नहीं है जी। गोल्ड एक स्टैंडर्डाइज्ड एक आपको समझ मैथमेटिक है, ये समझ लो गोल्ड मैथमेटिक है। लाख रुपए का अगर आप 22 कैरेट लेते हैं, सोने की क्वांटिटी कम आएगी, लाख रुपए का आप 9 कैरेट लोगे क्वांटिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि उसमें जो डेंसिटी है प्योरिटी की 9 कैरेट में एज कंपैरिजन टू 22 कैरेट में फर्क है काफी। बेचेंगे बराबर ही आएगा वो, उसी बिल्कुल के बराबर जाएगी जी। 2 रुपए की कीमत 2 रुपए है, जो भी उस टाइम पे मतलब करंट का रेट चल रहा होगा। अगर 9 कैरेट आप मतलब मैं जितनी क्लैरिटी आपको दे सकता था मैंने आपको अच्छे से बताया इस बात पे। तो बस जो आप कहते हैं ना बेकार अच्छा, वो होता है कलर कंट्रास्ट पे, वो तो है ही जी, क्योंकि उसमें जो फाइननेस है वो अलॉय मेटल की भारी हो जाती है। अगर सपोज करो आप कॉपर की मात्रा ज्यादा है और गोल्ड की मात्रा कम है, तो वो कलर में फर्क आएगा ही आएगा जी। और बाकी ठीक है जी, बाकी जानते हैं सारी चीजें। अच्छा, जैसे 22 कैरेट का सोना है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट क्यों है फिर उसका? राणा जी 22 कैरेट की प्योरिटी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर जगह पे एक स्टैंडर्डाइज्ड फिक्स्ड है 91.6%। अब जैसे एक देसी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे छोले भटूरे का एग्जांपल लेते हैं। छोले भटूरे अगर आप हल्दीराम पे जाते हैं 150-200 से प्लस की आई थिंक जो भी चार्ज है उसका मिलेगी, ठीक है। और एक जो वीकली होता है या जो हमारे लोकल मार्केट में होती है 30-40-50 रुपए जो भी उनकी कॉस्टिंग होती है, फर्क ना जी। आप जैसे कपड़े में खाने पीने के आइटम में वहां पर आप फर्क देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 150-200 वाले में देसी घी यूज हुआ है, उसमें डालडा यूज हुआ है, या जो भी रॉ मटेरियल का या क्वालिटी का फर्क है, कंपनी का फर्क है। लेकिन गोल्ड एक आपका स्टैंडर्डाइज चलेगा, भी वही, मसाले भी वही, हाँ जी सारी चीजें। छोले तो जो मेन चीज है जो खाने जा रहे हो, मसाले भी 2 तरीके के आते हैं ना जी। एक मसाले के रेट ही अलग है, 500 रुपए किलो है, एक मसाला 100 रुपए किलो है। तो क्वालिटी का हर चीजों का ना फर्क होता है। अब बेसिकली जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने कहा कि रेटों का क्यों फर्क है, ये ना एक मार्केटिंग स्टंट भी आप कह सकते हैं। सपोज करिए मैं एक ज्वेलर हूँ, बंसल एंड सन्स, हम बैठे हैं, हमने आपको जो रेट दिया हमारे ना जी एसोसिएशन के हिसाब से रेट है। पूछा महाजनी एशिया में सबसे बड़ा सराफा बाजार है, वहां से ही सारे मतलब आप मान के चलो एक ही सम्मानित रेट चलता है। 100 में से अगर 95-98 दुकानों की एक रेट है। सपोज करूँ मैं एक मार्केटिंग के लिए मैं एक चीज आपको वैसे बता रहा हूँ, मेरा जो आज रेट चल रहा है, आज का मेरा रेट है 1,44,500, 1,44,500। अगर मैं इसमें 1.5% कम कर देता हूँ, एक तो आपके दिमाग में हमारे व्यूअर्स के आ जाएगा कि भाई एज कंपैरिजन टू आसपास की ज्वेलर इनका रेट कम है। लेकिन जो मैंने आपसे 1.5% इसमें रेट में कम करा, मैं कहीं ना कहीं तो कंपनसेट कर ही दूंगा ना जी, मेकिंग में बढ़ा देंगे। तो इस चीज के ना क्लैरिटी रखे। अच्छा मैंने अब इसमें क्या करा, 1,44,500 में रेट भी कम करा 1.5%, तो आप मान के चलो सेलिंग रेट मेरा कितना हो गया, 1,42,000 समथिंग जो भी आ रहा है। ठीक है जी। अगर कस्टमर इसको अपना मेटल सेल करने आ रहा है तब भी तो आप ज्वेलर वो रेट दे रहा है 1.5% कम, तो उसमें तो कस्टमर का अगर 22 वर्षा में देखेंगे वो नुकसान है। हमारे अपन ना जी गोल्ड रेट जो एक स्टैंडर्डाइज्ड है वो चल रहे हैं। मेकिंग चार्ज की सारी लड़ाई होती है, जो एक आप कह सकते हैं ना जहाँ पर एक स्कोप है मेकिंग चार्ज में होता है कि एक ज्वेलर पे ना उसको अपने खर्चे भी कवर करने हैं, अपनी ग्रोथ भी मतलब अपने मार्जिन प्रॉफिट वगैरह सब मेकिंग चार्ज का है ना। हमारे यहाँ अलग से कोई वेस्टेज कोई कंफ्यूजन डीलिंग नहीं है, सिंपल सोवर, और आपको बिल्कुल एक ना जितनी पारदर्शी हो सकती है उतनी ज्यादा कोशिश करते हैं कि अपना सारा ओपन करके चले और सारी चीजें ओपन आपको दिखाते हैं जी बिल में आप बिल्कुल। और हर कस्टमर को हर ज्वेलरी के साथ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। आपका अगला प्रश्न राणा जी ये होना चाहिए कि हमारे से जुड़ने का फायदा है क्या कस्टमर का, व्यूअर का। हमारे पास आप ये मान के चले एनआरआईज भी आते हैं जो मतलब रहते जिनका परिवार घर यहाँ इंडिया के अंदर होता था, लेकिन अब वो विदेश शिफ्ट हो गए। वो जब भी इंडिया आते हैं तो हमारे पास कई सारे ऐसे, और इसके हमारे पास फीडबैक भी है। जैसे आते हैं तो हम टेस्टिमोनियल हमारी टीम लेती है कि सर कैसे मतलब क्या जर्नी है, मतलब कनाडा से आ रहे हैं, दूर दूर से हमारे पास आते हैं। और बाकी अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, हमारे पास हर स्टेट के यहाँ से विजिट करा था। अभी राणा जी हमने ना एक वीडियो में क्वेश्चन करा था 3 दिन पहले किया था। हाँ 3 दिन पहले करा था कि शोरूम कहाँ कहाँ खोलने चाहिए। हजारों लोगों ने मैसेज करा, हजारों लोगों ने कि इतने में इधर आओ, घूम भी नहीं सकते इतने 30 मतलब 25 से 30 अलग अलग लोगों ने मतलब 25 से 30 जगहों के अलग अलग नाम
प्रेजेंट करे थे कि इधर आओ जी, इस साइड आओ। दिल्ली के कम से कम, दिल्ली के अंदर ही कम से कम 10 से 15 जगह, राजौरी गार्डन, ये वो, मतलब ठीक है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स है और हम लोगों को इससे ना मनोबल बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आपकी ऊपर वाला सुनेगा तो जरूर बढ़ते चले जाएंगे। और ठीक है जी, बाकी ऐसे ही हम आपको हमेशा कैटर करते रहेंगे। प्रश्न ये होना चाहिए बाबू जी कि हम आपके पास क्यों आए, हमारी क्या स्पेशलिटी है। मैं अपनी स्पेशलिटी बता देता हूँ। औरों से आपके पास क्यों है, औरों को छोड़ के क्यों आए? छोड़ के बताओ जी, वहां पर भी व्यापार दो, हमें भी बिजनेस दो। मेन चीज है कि अगर मैं अपने पास कोई भी वैरायटी रख रहा हूँ ना, पहली वैरायटी अगर मैं अपने पास अपने वेयर हाउस में तैयार करा रहा हूँ या किसी वेंडर से मैंने बाइंग करी, एक से लेके आखिरी तक जितनी मेरे पास जो आपको दिखाने के लिए आर्टिकल्स है, वो डिजाइनिंग ही लाजवाब होनी चाहिए। हमारी पहली सोच ही है। दूसरी चीज, जैसे हमारे कारीगर ने तैयार करा, उसकी जांच पड़ताल, उसके अंदर की जांच पड़ताल, जो मशीन्स है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका यूज करके मैं सारी ज्वेलरी को फाइन करके, चेक करके, हमारी क्वालिटी कंट्रोल टीम कई बार मतलब अपना रेक्टिफाई करके ना, वो तभी आपको प्रेजेंट करते हैं। ज्वेलरी फ्रंट से जितनी अच्छी होनी चाहिए, बैक से उतनी, उससे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। सपोज करिए फ्रंट से वो डिजाइन बहुत बढ़िया चोकर का, और अंदर से वो तारे निकली हुई, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल बारीकी चीजें चुभने लग जाए। हाँ, चुभने लग जाए। जिसने वेयर कर रखा है, अब एक ब्राइडल है, उसको कम से कम ज्वेलरी 8 से 10 घंटे वेयर करनी पड़ती है जी। अपने प्रोग्राम पे 10 से 12 घंटे वेयर करनी पड़ती ठीक है है जी। तो उसको ये नहीं फील हो कि भाई साहब क्या पहन लिया, क्या वेयर कर लिया। एक ना अभी हमने एक कारीगर ने ना इयरिंग तैयार करे थे बाबूजी, थोड़े वेटेड थे। उसने क्या करा, डायरेक्ट पेच वाले बनाए, लेकिन हमने ना उसको डिस्कार्ड करा। हमारी क्वालिटी कंट्रोल की टीम ने वापसी वेयर हाउस भेजा, कारण कि उसमें ना हमने क्लिप लगवाई कि अगर जो सपोज कोई हैवी पहन रहा है तो वो 2 घंटे 3 घंटे बाद इयरिंग में, मतलब ईयर्स में पेन करेगा, तो उसके पीछे हमने क्लिप अटैच करवाई। फिर क्लिप करवा के जो भी इसका वजन अपग्रेड हुआ, फिर अपने काउंटर पे हमने सेल रखा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान नहीं दी जाती। टेक्निकल बात करूंगा, कोई भी आर्टिकल विदाउट HOID और गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंडर नहीं होगा मेरे पास। टोटली सारी चीजें गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंडर कवर होके तभी हमारे काउंटर्स पे रहती है। और बारीक चीजें, और इंश्योरेंस देते हैं हर कस्टमर को। चाहे आप मेरे से 1 ग्राम का सामान लीजिए, चाहे मेरे से आप पूरा वेडिंग का सामान लीजिए, इंश्योरेंस के अपने लाभ है, अपने बेनिफिट है। कोई भी ज्वेलरी आप वेयर करके जा रहे हैं, आधे लोग ना जी, जब ये हमने कब स्टार्ट करा था इंश्योरेंस के पीछे की बात बताता हूँ। कई जने आए जी हमारे पास, जैसे शॉपिंग के लिए आते हैं, बातें होती है, वार्तालाप कस्टमर से होती रहती है। कस्टमर ने कहा जी हम ना डर के हमारी पहन नहीं पाते, लॉकर में रख देते हैं, सेफ में रख देते हैं। और डर किस चीज का है, बिल्कुल जायज है बनना, क्योंकि आसपास का जो इंसिडेंट्स देख रहे हैं, जो माहौल देख रहे हैं, गन पॉइंट में मिस हैपनिंग हो रही है, जो चीजें हो रही है मार्केट में, घटना घटित हो रही है, तो उसके चलते में हमने क्या करा जी, हमें भी समय लगा। इंश्योरेंस का हमें ना एक रामबाड़ इलाज मिला कि इंश्योरेंस को लेकर आओ। उसमें क्या होता है, कस्टमर का मैक्सिमम पैसा कवर हो जाता है, और ये ओरिएंटल कंपनी का इंश्योरेंस है, तो आप बेफिक्र होकर उसको वेयर कर सकते हैं। और बाकी देखिए चलता रहेगा। और वेयर मतलब बाइंग करते रहे। गोल्ड एक ऐसी चीज है, किसी भी रूप में ले लो, भविष्य के साथ में बढ़ना ही बढ़ना है, बढ़ना ही बढ़ना है जी। आप रिंग ले लो, उसी रिंग को आप मान के चलो, कभी वो चैन बन जाएगी, कभी वो कुछ भी इयरिंग बन जाएगा। तो गोल्ड का तो भाई मतलब चलता है जी। मेल्ट कराओ कुछ भी तैयार कराओ, मेल्ट कराओ कुछ भी तैयार कराओ, ये कल्चर के अंदर सबसे आगे रहता है। और ये आपकी ना बैकबोन को बनाता है, नेटवर्क क्रिएट करता है। किसी ने अगर सपोज करिए बाबूजी, आज से 2 साल पहले 1 लाख रुपए का सामान लिया था, वो 1 लाख रुपए की चीज उसकी डबल ही है सीधा। ठीक है जी। तो ये तो गोल्ड की तासीर है जी, भविष्य के साथ मतलब फ्यूचर में बढ़ता ही बढ़ता है। चलो दिखाओ जी, आज क्या दिखाओगे जी? आज की वैरायटी रहेगी जी आपकी चोकर सेट की। चोकर सेट के ना जी, जैसे हम कभी हैवी भी दिखाते हैं, जैसे 250 ग्राम के, 300 ग्राम के सेट्स भी अभी हमने पीछे आपको दिखाए थे। ये लेकिन लाइट वेट सबसे ज्यादा है। और मैं ना अपने व्यूअर को ही रिकमेंड करता हूँ, अगर आप 100 ग्राम का चोकर ले रहे हैं, देखिए वो आपका टेस्ट है, बिल्कुल लीजिए। लेकिन आप एक ऑप्शन ये भी कर सकते हैं, 100 ग्राम में 3 चोकर भी आ जाएंगे। तो ये आप एक बार ना बाबू जी निगाह करा दो, ये कैसे इसकी फ्रंट लुक होने वाली है, फ्रंट की फिलावट देखिए। और जो भी इसमें आपका जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स का वर्क हुआ हुआ हाँ है, जी। वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के है। इसमें भी 10 तरीके की क्वालिटी आती है बाबू जी। हमने बेस्ट क्वालिटी वर्कमैनशिप यूज करा हुआ है, हॉलमार्क है, HOID है, प्रॉपर इंश्योरेंस के साथ है और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ है। अब है। ये देख सकते हैं जी, ये वाला सेट दिखा दो, फाइन कुंदन का वर्क है। कुंदन का वर्क इसे कहते हैं जी, जो टॉप लाइन आप देख रहे हैं जी, और जो साउंड राउंड में जो फ्लावर का पैटर्न है, इसे कुंदन का वर्क कहते हैं। इसकी इयरिंग भी एक बार साथ में दिखाओ जी, चोकर के साथ में फिनिशिंग दिखा दो बाबू जी। इसका वेट है 65 और 65 ग्राम, 6.5 ग्राम। हाँ ये 6.5 तोले। हाँ जी, 22 कैरेट के अंदर इसकी प्योरिटी होगी। अगर सपोज करिए पैटर्न आपको यही चाहिए, लेकिन हमारा टेस्ट है जी 22 में नहीं 18 में, तो आपको मेरे को समय देना पड़ेगा। सेम डाई से मैं 18 कैरेट की चीज तैयार करवा दूंगा। ठीक है जी। और इसकी 2.9 की मेकिंग है। 2.9 की इसकी है। इस वाले की आपकी मेकिंग ये है जी, आपकी लगभग 6% की इस वाले की, ये आपकी 3.9 है। और ये वाला भी बाबूजी एक बार इसका फ्रंट दिखाना सेट, ये वाले इसकी डाई क्या मतलब ऑर्डर्स हमारे पास लगातार आ रहे हैं। ये वाले हाँ जी। और इसका जो इसकी मेकिंग 2.9 है, 53 ग्राम का वेट है, 22 कैरेट के अंदर, हॉलमार्क HOID प्रॉपर बिलिंग के साथ।
और ये देख सकते हैं आप, इस तरीके के लाइट वेट सेट्स भी आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। इयरिंग पे भी बाबूजी निगाह करते चलना, इयरिंग भी हम बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान दे के बनाया जाता है। अगर आप सपोज करो किसी दिन इच्छा नहीं है कि चोकर नहीं पहनना, तो आप इयरिंग भी कैरी कर सकते हो। इयरिंग भी अच्छे लगते हैं, जैसे लाइट फंक्शंस पे, लाइट प्रोग्राम पे, कहीं भी आप अटेंड कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो अगर मैंने आपको चोकर दिखाया, चोकर के साथ साथ में जैसे कि और वैरायटी क्या डिमांड करते हैं कस्टमर लॉन्ग सेट की, तो लॉन्ग सेट की दिखाते हैं जी कुछ वैरायटी जो चोकर के साथ में आप लोगों की चल सकती है। एक बार ये वाला दिखाना जी, ये सेट का किस तरीके से लुक आने वाला है। और मैं इसका एक बार आपको इयरिंग भी दिखाता हूँ, इयरिंग का भी आप लुक देख सकते हैं। हॉलमार्क, HUID, फ्री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस फ्री क्यों कहता हूँ मैं, कस्टमर को पैसे नहीं पे करने इंश्योरेंस के, कंपनी पे कर रही है, हम पे कर रहे हैं उसके, बस वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। तो कितने ग्राम का रहेगा जी ये? इसका वेट जो है प्रॉपर वेट 69 और प्योरिटी 18 कैरेट, 18 कैरेट के अंदर 75% इसकी फाइन प्योरिटी है। और आपका इसकी जो लुक आप देख रहे हैं, इसकी मेकिंग चार्जेस बाबूजी होने वाली है 8%। 8%। हम आपको देखिए क्लैरिटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है किसी की पॉकेट अलाउ करे, किसी की पॉकेट ना अलाउ करे। डिजाइन पसंद आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8% मेकिंग है। 8% क्यों है जी, इसके जो बनाने की हाथ की जो फिनिशिंग है ना, मेरे को नहीं पता जी आप अभी फोन के अंदर या जहां पर भी आप हमें वॉच कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको लुक नजर आ रहा है, लेकिन लाइव देखने में बाबूजी आप खुद ही देखिएगा इसमें जो फिलावट है और इसकी जो बनाने की सुंदरता है और जितना समय ले लेता है तैयार होने में, वो हम ही जानते हैं जी। और इस तरीके से लॉन्ग सेट देखिए जी, इस लॉन्ग सेट पे इनेमल का वर्क हुआ हुआ है और इसका जो वजन है 65 के आसपास, 18 कैरेट इसकी प्योरिटी, और बहुत सुंदर। और मतलब आप मान के चले कि ये डाई ना हमारी सक्सेसफुल डाई है, जिसके मतलब कस्टमर जब बार बार रीऑर्डर आता है तो हमें पता लग जाता है कि ये वाला सेट सेगमेंट काफी अच्छा चल रहा है। अब ये देख सकते हैं, ये वाला इनेमल का वर्क कहते हैं, ये आपका स्टोन सेमी प्रीशियस स्टोन्स का वर्क है, इधर कुंदन का वर्क है। और ये लाइट वेट के अंदर है जी। एक बार ये दिखा दो, 31 ग्राम, 31 ग्राम और अच्छी फ्लावट है जी, 3 तोले के आसपास। हाँ जी, 31 ग्राम 600 मिली इसका वेट है, 18 कैरेट के अंदर है। ये भी पूरा फ्लावटी प्रॉपर आपको ऑथेंटिसिटी के साथ प्रोवाइड करेंगे। हमारे यहाँ पर ना टीम्स है जो आपको वेट चेक कराते हैं डिलीवरी के टाइम, मतलब जब भी आर्टिकल आप बाइंग करते हैं आपको वेट चेक कराया जाएगा, HUID आपको चेक कराई जाएगी। और मतलब ना आप बिल्कुल, आप फ्रीडम है, आप कभी भी किसी भी काउंटर पे बैठे, किसी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव के सामने जब भी बैठे हैं, आपका पूरा राइट है उनसे प्रश्न करने का, क्वेश्चन करने का, कैसे कैलकुलेशन, क्या पूरी बायबैक क्या है, एक्सचेंज क्या है, ये कस्टमर का जानना जरूरी है जी। जरूरी है जी। हम इसलिए, मैं आपको गाइड इसलिए कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप हमारे पास सिटिंग, आप हमारे पास विजिट कर रहे हैं, आप हो सकता है कहीं भी बैठे, तो ये चीजें आपको बचा सकती है, ये आपके फ्यूचर के रिलेशन को मतलब बचा के रख सकती है। अगर देखिए कभी कभार क्या होता है, कस्टमर को मिसअंडरस्टैंड ना हो जाए कि बायबैक पॉलिसी क्या है, इसलिए डे 1 को आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब आज मैं जो लेकर आ रहा हूँ, अगर कल को एक्सचेंज कराते हैं या आपको सेल करते हैं तो क्या होनी चाहिए। हमारा सिंपल सोवर्स है, आपकी मेकिंग डिडक्ट होती है। मेकिंग डिडक्ट का भी ना किसी ने कारण पूछा था जी, आप मेकिंग डिडक्ट क्यों कर रहे हो। सपोज करो आप ये सेट मेरे से लेके गए और आप लगभग 5 साल बाद ला रहे हैं कि ये सेट मेरे को सेल करना है, मेकिंग डिडक्ट क्यों करूंगा। मैं इस सेट को आगे तो नहीं सेल करूंगा कस्टमर को, मेरे को फ्रेश आइटम, फ्रेश मतलब फ्रेश डिजाइन सेल करना पड़ेगा, नया आर्टिकल सेल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे जी, इस आर्टिकल को मेल्ट करेंगे और पूरा रिफाइन होगा। रिफाइन होकर जो सारा प्रोसीजर होता है, वो तो लेबर तो जीरो हो ही गई जी। कारीगर ने, मैंने कारीगर से तैयार करवाया, कारीगर ने अपनी लेबर दी, उसमें मैंने आपसे अपने प्रॉफिट मार्जिन बुक करके आपको मेकिंग चार्ज दिया। जब आप वापसी करने आते हैं, लेकिन गोल्ड का रेट ही इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है, मेकिंग कुछ भी नहीं दिखती इसके आगे, क्योंकि क्या होता है गोल्ड का रेट ही कंपनसेट कर देता है। जब आप इसको गोल्ड के बनाओगे आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा, वो दोबारा बनवाई लगेगी। इस कारण क्या होता है, गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर आप जब सेल करने जाते हैं, एक्सचेंज करने जाते हैं, आपकी मेकिंग डिडक्ट होती है। तो ये मैंने आपको सिंपल सा बताया। डायमंड में क्या होता है, डायमंड आपका मतलब जाके ना लैब जाके दोबारा आ जाता है, रिफाइन होके पूरा ओके डायमंड आ जाता है। उसकी मतलब उसमें वजन लॉस होता है, वेट लॉस होता है। सपोज करो डायमंड का भी आज आपको इस पे चर्चा हो रही है, बता देता हूँ। 1 कैरेट का पीस आज आप बाबूजी आपने लिया और आप 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी आते हैं, 1 कैरेट का आपने लिया 1 लाख रुपए का, मान के चलो 1 लाख रुपए का 1 कैरेट का पीस लिया, या 2 कैरेट, 1 कैरेट से लेके चलो 1 लाख रुपए का पीस। हम कहते हैं जी 10% डिडक्ट होके कैश आपको 90% मिल जाता है। आपको 5 साल बाद आके 90,000 रुपए हमने अमाउंट आपको रिफंड करा, और जो आपने हमें डायमंड दिया हम उसको लैब में भेजेंगे। लैब में जो वजन उसका 1 कैरेट का था ना जी, डायमंड की जब घिसाई होगी ऊपर की लेयर हटेगी, क्योंकि उस पर देखिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं डेंटिंग हो जाती है, छोटी छोटी चीजें, मतलब जो हाँ बिल्कुल, जब वो क्लियर होगा तो वेट लॉस होता है। वो 1 कैरेट का रह जाएगा 80 सेंट या 85 सेंट। तो वो 1 कैरेट से जब वेट लॉस होगा, इसलिए वो 10% जो काटा जाता है पूरे प्रोसीजर के आपसे डिडक्ट करे जाते हैं, और इसके अलावा कोई डिडक्शन नहीं है। आपसे रिजनेबल मार्जिन में लेके काम करा जाता है। सबके मार्जिन देखिए अपना हक है, कोई आधे % में करता है, कोई 1% में करता है, कोई 5% में करेगा, सबके अपने हैं। और आजकल तो एक नई चीज आ चुकी है जी, मार्जिन ही नहीं ले रहे, तो ये 0% वजन में सारे। ये लाइट वेट है जी। इसका मैं आपको एक
आइडिया देता चलता हूँ, 49 के आसपास इसका वेट है और ये प्योरिटी इसकी है जी 18 कैरेट। इस वाले सेट का जो आपका वेट है 53 और प्योरिटी 18 कैरेट। और मेकिंग चार्जेस भी आपको बताते चलते हैं, 2.9 के अंदर आप ये सेट देख सकते हैं। इसकी जो आपका वजन मिलने वाला है 45 ग्राम और ये वाला सेट 67, ये 57 इसका फाइन ये है, 18 कैरेट के अंदर प्योरिटी है। तो ये लाइट लगभग मान के चलो 3 से 5 तोले के आसपास के सेट्स है। और हमारे पास लाइट वेट में 25 ग्राम, 30 ग्राम, 32, 35 मतलब 25 से लेके 50 के बीच में आपको सेट्स की काफी अच्छी वैरायटी रेंज मिल जाती है। ये क्या चीज है जी? सबसे पहले इस पूरी ट्रे में आपको ये रिंग दिखाऊंगा। ये तो इस रिंग का ना जैसी सेल होता है हम दोबारा इसको तैयार कर देते हैं। ये तो सदाबहार वाली रिंग हो चुकी छतरी है। हो गई जी पूरी। ये क्या है जी, जैसे आपने देखा था कुछ साल पहले फिडजेट स्पिनर एक वायरल हुआ था, बच्चों का एक खिलौना जो था, ये उसी तरीके के बेस पे मेरे को जहां तक लग रहा है। और काफी लुक है, काफी अच्छी लुक है और मैकेनिज्म अच्छा है इसका। हॉलमार्क, HUID, इंश्योरेंस, प्रॉपर ऑथेंटिसिटी, प्रॉपर जेन्युइनिटी के साथ आपको हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं अपने काउंटर पे। अब जैसे कि आप इधर निगाह कर सकते हैं बाबूजी, ये ना 3 से 4 ग्राम के आसपास स्टार्ट हो जाती है रिंगे और 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम ऊपर की तो देखिए कोई रेंज होती नहीं। अब जो आप देख रहे हैं एंटीक की रिंग्स, इस पे ये जो ब्लू टैग है 4.9 है, ये 4.9 है, तो अलग अलग मेकिंग चार्जेस 4.9 है। और ये देखिए इसके ऊपर की सुंदरता देखिए, तो ये काफी डिमांड आती है। स्टोन के ऊपर वर्क हुआ भाई, ये जो आप देख रहे हैं लीफ पैटर्न जो बना हुआ है ये स्टोन के ऊपर बना हुआ है। प्रॉपर आपको जो भी चीजें हम दिखाते हैं ना जी, ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाते हैं। हॉलमार्क रहेगी, HUID रहेगी, कई बार हम बता भी चुके हैं, बार बार बताते भी रहेंगे। कारण क्या, हमारे साथ हर रोज नए लोग भी जुड़ते हैं और पुराना परिवार तो हमारा बढ़ता जा रहा है। पहले हमें दिखते थे राणा जी कुछ हजार लोग, लेकिन आज की डेट में लाखों लोगों की तादाद हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो हमें ऑनलाइन पसंद करते हैं, वॉच करते हैं और आप हमसे मिलते भी है। उसके लिए माफी चाहूंगा, समय नहीं दे पाते। कारण क्या, अपने कामों में आपके लिए हम उलझे रहते हैं कहीं ना कहीं, कि सामान को तैयार कराने में, वेयर हाउस में ध्यान देने में, अपनी जहाँ पर हमारा सेटअप है सारा वहां पर भी जाना पड़ता है जी, कि क्या चल रहा है, कैसे डिजाइनिंग हो रही है, क्या प्लानिंग है आगे की। टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहेगी हर रोज हर रोज कुछ नया है। जैसे आज भी आप, मैं एक चीज बताता हूँ, एक डाई अभी हमारी चर्चा चल रही थी एक डाई के विशेष में, कि एक डिजाइनिंग को तैयार कर रहे हैं कि एक ज्वेलरी को हम 3 तरीके से कैसे यूज कर पाए। तो ये देखते हैं कितना सक्सेस रहेगा नहीं रहेगा, करके देखते हैं। अभी करेंगे जी। जैसे एक चोकर है, उसको नेकलेस सेट भी बना लो, उसको और भी चीज बना लो। जैसे जड़ाऊ में हमने एक सेट बनाया, वो सेट भी है और ब्रेसलेट भी है। तो एक ज्वेलरी को आप 2-3 तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, कोशिश करते हैं वो सक्सेस हो पाए। ये आपका टर्किश का सेट आ जाता है। इसकी मेकिंग चार्जेस भी आपकी 3.9। ये देखिए जी, प्लेन के सेट है, इसमें कोई स्टोन वर्क नहीं है, कोई वो वाला वर्क नहीं है जी। ये टर्किश के सेट की अभी आपको इस तरीके से रॉ इसलिए दिखा रहा हूँ, अभी इसमें थोड़ा बहुत वर्क होता है तो आपके काउंटर सेल पे आ जाएगा। ये 4.9 है, ये आप वाला देख सकते हैं जी। ये आपका इस पे ना जो वर्क हुआ है ये पॉलिश का वर्क है, जैसे कि रोज गोल्ड पॉलिश है और रोडियम पॉलिश का वर्क है। ये वाला जो सेट है आपका 10 ग्राम के आसपास बाबूजी, पूरा सेट देखिए रिंग के साथ 10 ग्राम में जी होगा जी। ये सेट चल जाएंगे जी। लाइट वेट सेट से टर्किश की भी काफी अच्छी कलेक्शन है, काफी अच्छे पैटर्न चलते रहेंगे। अब प्लेन सेट की कुछ से एक बार निगाह करा देते हैं। सबका टेस्ट अलग है, मैं कोशिश करता हूँ हर तरीके की वैरायटी, हर तरीके की रेंज आपको दिखाते चले। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। ये अपने प्लेन सेट की वैरायटी है जी। प्लेन सेट के इयरिंग के साथ में है, 34 ग्राम इसका वजन है जी। ये वाला सेट का वेट एक बार दिखा देते हैं आपको, ये है 27 ग्राम इयरिंग के साथ में, 27 ग्राम का वेट है। साथ में आप डोरी अटैच करके इसको वेयर कर सकते हैं। हॉलमार्क, HUID सर्टिफाइड और कई सारी वैरायटी, लगातार कलेक्शन, लगातार ज्वेलरी चलती रहेगी। इसमें 2 कलर से लग रही है, देखना ये पॉलिश है जी, अलग अलग किस्म की है। ये अलग अलग 2 कलर नहीं है जी। हाँ जी। ये बेसिकली क्या है, इसमें ना जैसे एक तो ग्लॉसी कर रखा है और एक जगह मैट कर रखा है, जिस कारण आपको ये 2 कलर की एक निगाह आ रही है। इसमें जैसे मैट और ग्लॉसी की शाइनिंग है। एक बार इस सेट को मैं निकाल के दिखा देता हूँ जी। आप देख रहे हैं कुछ जगह पे शाइनिंग और कुछ जगह पे ग्लोसी है, मैट है, तो ये वो लुक है। तो अच्छे लगते हैं सेट, डिमांड आती है, सेल होते हैं, इसलिए आपको दिखाते हैं जी। अभी मैंने आपको एंटीक के सेट दिखाए थे, डायमंड के, वो प्लेन के दिखाया था, अभी डायमंड के सेट्स है जी। डायमंड के सेट की भी अच्छी कलेक्शन है। ये 2 लेयर सेट है, इसके कई सारे हमारे पास पीसेस के आ रहे हैं, मतलब इस तरीके के सेगमेंट में। अच्छा जी। ये वाला आप देख सकते हैं। प्रॉपर कहीं से भी डायमंड ज्वेलरी परचेज करे, बाइंग करे, सर्टिफाइड ही बाइंग करे। हॉलमार्क, HUID तो ज्वेलरी हर जगह मतलब कंपलसरी है होना, HUID होना तो कंपलसरी है, लेकिन जब भी आप डायमंड ले उसके साथ में सर्टिफिकेशन कार्ड आप ले सकते हैं। और ये देखिए जी, और जैसे सेट है हमारे सर्टिफाइड है, प्रॉपर इसकी डिटेल्स इस पे होगी, कलर, क्लैरिटी और चीजें जो मेंशन रहेगी हर सेट के साथ में। रोज गोल्ड पॉलिश, बार कोड लगा होगा जी, बिल्कुल। आप स्कैन करके इसकी पूरी डिटेल निकाल सकते हो ऑनलाइन पे, आपकी रजिस्टर्ड मिलेगी। अब ये वाला रोज गोल्ड का सेट है भाऊ जी,
रोज गोल्ड की भी आज की मतलब ये मान के चलो एंगेजमेंट रिंग्स हो गई, एंगेजमेंट ज्वेलरी हो गई, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रोज गोल्ड आ रहा है। गोल्ड में लेंगे वो BSI आपकी ऐप है, वहां निकलेगी उसकी तो जी, सोने की, इसकी कहाँ पर निकलती है? इसका देखिए गोल्ड का जो अपनी कार्रवाई है वो तो उसी तरीके से है, हाँ जी। HYD के उस पर आप सर्च करके चेक कर सकते हैं। इस डायमंड के साथ में क्या हो जाता है, जो डायमंड स्टडेड है उसकी आपको सर्टिफिकेशन और एक्स्ट्रा मिलती है। जैसे डायमंड की सर्टिफिकेशन आपको इस तरीके की हो गई, ये हमारी सेट की है, ये रिंग इयरिंग की है। अब ये ठीक है। 2 सर्टिफिकेट क्यों है, इसका कारण ये है, अगर किसी ने इयरिंग लेने हैं तो इयरिंग के साथ में सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, अगर किसी ने सेट लेना है तो सेट के साथ ये सर्टिफिकेट जाएगा, और अगर कोई पूरा पेयर ले रहा है तो ये दोनों जाएंगे। प्रॉपर सर्टिफिकेशन का ही हमारे पास सारी चीजें जो भी है ना ऑथेंटिक है। काम करना है, बेशक एक कहावत है जी, कम कर लो लेकिन अच्छा कर लो, वो ज्यादा बेटर है। गुडविल बनाने में समय लग जाते हैं जी, और चीजों में फर्क आने में फर्क कुछ समय नहीं लगता। ठीक तो है ये जी। तो चाहे बात रिलेशन पे हो, चाहे बात व्यापार में हो, ये बात बिल्कुल खरी है। ठीक है जी। अब इसके बाद में कुछ रिंग की एक बार निगाह करा देते हैं जी। और ये है आपकी एंगेजमेंट पर रिलेटेड रिंग्स। अब जैसे ये देखिए, इसका माउंट देखिए आप किस तरीके की लुक आने वाली है। 2.9% इस रिंग का मेकिंग चार्ज है। इसमें जो गोल्ड आपका लगा है 8 ग्राम 850 मिली 18 कैरेट। एंगेजमेंट रिंग की शुरुआत आप मान के चलो 80,000 90,000 लाख रुपए के आसपास में आपको अच्छी खासी रिंग आ जाती है। अच्छा जी। और ये किसी को स्टोन रिंग चाहिए तो आप ये देख सकते हैं, स्टोन के अंदर ये रिंग आ जाती है। किसी को बैंड स्टाइल में चाहिए तो बैंड स्टाइल में आप ये देखिए जी। किसी का होता है ना कि माउंटेड नहीं चाहिए, तो आप बैंड स्टाइल में देख सकते हैं, ये कलेक्शन आ जाती है जी। बाकी आपको डिजाइनिंग रोज आती है, रोज दिखाते रहेंगे, एक्सप्लोर कराते रहेंगे जी। ये वाला पैटर्न देखिए जी, एक बार ये वाली रिंग हटाए और एक सिंगल रिंग दिखाओ ये। अब ये वाली दिखाओ जी। ये ना माउंटेड भी नहीं है और फैंसी रिंग है, जैसे कहते हैं जो इंस्टाग्राम पे अच्छे डिजाइनिंग जो चल रहे हैं और लोग डिमांड करते हैं उससे रिलेटेड रिंग है। एक क्राउन वाली दिखाता हूँ, कुछ ना कुछ मतलब टीम तैयार करती रहती है जी डिजाइन। ये क्राउन रिंग है जी, अच्छा जैसे सर का ताज होता है ना जी, ये उसकी लुक दे रखी है एक। वाकई जबरदस्त और है जी। एक रिंग को ना हमने ओपन छोड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, जैसे कि किसी ने इस पे अपना सॉलिटर लगवाना है, क्लस्टर लगवाना है, प्रेशर लगवाना है। क्लस्टर होता है छोटे छोटे पीस, पॉइंटर होता है मतलब क्लस्टर और सॉलिटर के बीच का। जैसे 70 सेंट 75 सेंट का एक सिंगल डायमंड हो गया, पॉइंटर कहते हैं उसे। है और जी। उसके ऊपर की जो रेंज हो गई, जैसे 1 कैरेट 1.5 कैरेट के पीस को हम कहते हैं सॉलिटर्स। तो कोई जैसे अपनी पॉकेट है वैसे आप लगवा सकते हैं, जितना बड़ा पीस रहेगा। अगर एक चीज और क्लियर करते हैं, एक कस्टमर ने एक चीज और पूछी थी मेरे से कि अगर एक डायमंड है सेम कलर की क्लैरिटी है, लेकिन उसका मतलब 1.5 कैरेट का पीस है, और एक डायमंड वही कलर की क्लैरिटी का उसी फैमिली ग्रुप का वो है 30 सेंट का पीस, रेटों का फर्क क्यों है? फर्क इसलिए है वो है साइज में 3 सेंट 30 सेंट, और जो आप एक कंपैरिजन कर रहे हैं वो है 1.5 कैरेट का। जितना बड़ा पीस डायमंड रहेगा उतना ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा। कलर क्लैरिटी तो एक फैमिली हो गई जी डोनेट करने के लिए कि वो उसी कलर क्लैरिटी दोनों की सेम है। लेकिन अगर जो आप साइज देख रहे हैं, मास देख रहे हैं, उसका वेट देख रहे हैं, उस पर निर्भर करता है, जितना बड़ा होता चला जाएगा उतनी मैं उतने वो एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। ये मैं कोशिश करता हूँ देसी लैंग्वेज में बताएं आपको, जिससे कि आपको इजीली तरीके से समझ आ जाए और आप भी इसको आराम से कभी भी बाइंग कर सके। बाबू जी कलेक्शन तो चलती रहेगी, डिजाइनिंग चलती रहेगी। किसी ने चाहिए कि डायमंड बिल्कुल ना बराबर लगाओ, तो ये रहा जी बिल्कुल छोटा सा इसमें डायमंड का एक पॉइंटर दे, क्लस्टर ही कहूंगा। लेडीज है ये ना आजकल कुछ ज्वेलरी ऐसी हो चुकी है जी, इसको बहुत वेयर कर सकते हैं। हालांकि ये जेंट्स की वैरायटी भी इधर, ये देखिए जेंट्स की रिंग आ जाती है। कलेक्शन वैरायटी लगातार है। ये वाली रिंग को मैंने आपको पहले भी दिखाया था, लेकिन एक बार आज और दिखा देते हैं। इस रिंग को कम से कम मैं और क्वांटिटी तैयार करवाने वाला हूँ, इसकी डिमांड आ रही है। हमारी CRM टीम बताती है जब फोन आता है जी ऑनलाइन कि ये रिंग की रिक्वायरमेंट आ रही है और इसको लोग बाइंग भी कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं और इसको बेहतरीन डिजाइन इसी में। बाबू जी इसमें ना 4 पॉइंटर लगे हैं, एक बार फ्रंट लुक दिखाओ जी इसका। अच्छा जी, ये जेंट्स में लेडीज? जेंट्स में है, और इसको एक बार वेयर करके दिखाता हूँ जी, आपको वेयर करके थोड़ा सा लुक के बारे में अंदाजा आएगा। मतलब कुछ रिंग ऐसी होती है जो खूब चलती है, तो उनमें से ये रिंग है। ये देखिए जी, इसकी लुक आप देख सकते हैं। एंगेजमेंट पर्पज के हिसाब से भी और डेली वेयर के हिसाब से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, चल सकती है। और ज्वेलरी आप चाहे लाइट वेट ले या हैवी वेट ले, उसकी ध्यान बिल्कुल आपको जैसे एक फोन को रखते हैं, कांच को रखते हैं, वैसे ही रखना पड़ेगा। जब तक के लिए राम राम जी, विजिट करें, एक्सप्लोर करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान के एड्रेस हैं जी, इनके यहाँ के ये मोबाइल नंबर है।